ताइवान का क्या है यार, ताइवान का वीजा जो लेना पड़ता है अदरवाइज घूमने जाना है तो, जिसके पास शेंगन वीजा, यूके वीजा, यूएसए वीजा, जापान वीजा, अगर इनमें से कोई भी वीजा आपके पास एक्सपायर भी है ना, तब भी आपको ताइवान की आरओसी होती है वो निकल जाती है फ्री में। ताइवान बिना किसी वीजा के जा सकते हो, और एक्सपायर वीजा होने के बावजूद भी लोग भी अप्लाई करना चाहते हो किसी भी कंट्री का वीजा मलेशिया से, तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मुझे पता है मलेशिया में क्या सिस्टम है, कॉन्ट्रैक्ट बंदे के पास किसी और कंपनी का होता है, ठीक है, काम किसी और कंपनी में कर रहा होता है, और ना ही किसी की सैलरी वहां पे अकाउंट में आती है, और ना ही किसी को कोई एनओसी मिलेगा, ना ही किसी को कोई लीव लेटर मिलेगा। दुबई वालों के पास जिस कंपनी का परमिट है और वहीं पे जॉब करते हैं, दुबई में ये सिस्टम है। लेकिन दुबई में भी बंदों की सैलरी जो है अकाउंट में नहीं आती, तो उस चीज के लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, उस चीज का भी सोल्यूशन हो जाता है। ठीक, अगर आप लोग इंडिया से अपना किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाहते हो और बिजनेस करते हो, आपके पास एफ&बी होना चाहिए, एमएसएमई होना चाहिए, जीएसटी, तीनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट हो, और उसके अलावा 2 साल की आईटीआर चाहिए, और यूके के लिए 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, शेंगन के लिए 3 महीने की चाहिए। उन ब्लॉग के अंदर भी एक कहीं ना कहीं जाके आपको नॉलेज मिलेगी। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण मानसा। तो पहले तो यार आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, मैं इंडिया ही हूँ भाई। अगर आप मेरे व्लॉग देख रहे हो तो आपको ये लग रहा है मैं बाहर हूँ, मैं बाहर नहीं हूँ, मैं इंडिया में ही हूँ। अगर आप लोगों को, अगर मैं बाहर होता भी हूँ ना, तो मैं फिर भी काम करता रहता हूँ, ठीक है। तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं स्क्रीन पे अपना नंबर लगा दूंगा। पहले इसलिए मैं स्टार्टिंग में वीडियो पे बोल रहा हूँ, बिकॉज बहुत लोगों को अभी तक मुझे ना फ़ोन करके पूछ रहे, पाजी आगे, भाई जी आप इंडिया आ गए, भाई जी आप इंडिया आ गए। तो भाई मैं इंडिया में ही हूँ, अगर बाहर भी होऊंगा तो अब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये। तो आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हमारे काफ़ी वीज़ाज़ आए हैं, ठीक है, जिसमें एक है यूके का वीज़ा आया है खान साकिब अली भाई का। तो इनका मलेशिया से वीज़ा अप्लाई करा था, इनका मलेशिया से वीज़ा आया। उसके अलावा हमारे जयंत कपूर जी हैं जलंधर से, पंजाब से, उनका स्पेन का वीज़ा अप्लाई करा था, उनका स्पेन का वीज़ा आया, ठीक है। उसके अलावा हमारे भाई हैं मलेशिया से, उनका हमने ब्राज़ील का वीज़ा अप्लाई करा था, ठीक है। तो उनका ब्राज़ील का वीज़ा आया है, आप लोग देख सकते हो। तो एक क्लाइंट है मेरी दीपिका रानी, मोगा पंजाब से, है ना। तो क्या था, इनके पास कोई फंड नहीं था, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था, लेकिन इनके हस्बैंड के पास वैलिड यूके का वीज़ा था। तो क्या हुआ जी, इनके हस्बैंड के डॉक्यूमेंट सारे लगा के, हस्बैंड की आईटीआर, हस्बैंड का ही बिजनेस प्रूफ, हस्बैंड की ही बैंक स्टेटमेंट, हस्बैंड से एक स्पोर्टिंग एफिडेविट साथ में लगा दिया। तो इनका हमने यूके का वीज़ा अप्लाई कर दिया, मैंने ही करा था। तो इनका यूके का वीज़ा अप्लाई कर दिया, तो इनकी आ गई जी रिफ्यूज़ल, ठीक है। रिफ्यूज़ल के बाद मैंने उनको, भैया को बोला, मैंने कहा यार घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आपका वैलिड वीज़ा पड़ा है उसके अंदर अंदर ही हम इनका वीज़ा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इनकी अपील डाल दी, प्री एक्शन प्रोटोकॉल बोलते हैं यूके के, है ना। तो यूके की प्री एक्शन प्रोटोकॉल डाल दी, तो उसमें जो डेज़ लगते हैं ना, पहले तो आपने मान लो आज प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई कर दी, तो 15 दिन के अंदर तो वो आपको ये बताएंगे हमने आपकी पैप एक्सेप्ट कर ली है या नहीं करी, ठीक है। अगर तो उन लोगों ने आपकी 15 दिन के अंदर पैप एक्सेप्ट कर ली, तो उसके बाद वो 3 महीने लेते हैं। 15 दिन बाद आपको एक लेटर आएगा, लेटर के ऊपर लिखा होगा हम 3 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। तो उन्होंने 3 महीने सही वेट करा। 3 महीने बाद इनका दीपिका रानी जी का यूके का वीज़ा ग्रांट हो गया, फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर और बिना किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर। और ये हमारे एक क्लाइंट है सिमरनजीत सिंह जी, जो कि हैं दुबई से, इनका भी दुबई से यूके का वीज़ा अप्लाई करा था, तो इनका दुबई से यूके का वीज़ा ग्रांट हुआ है। तो यार अगर आप लोग भी अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ट्रैवलिंग के दौरान मैं काम भी साथ में करता रहता हूँ, बिकॉज ट्रैवलिंग के दौरान भाई खर्चा काफ़ी होता है, उस वजह से काम भी करना साथ में ज़रूरी है। तो साथ में मेरा काम चलता रहता है, घूमता भी रहता हूँ, काम भी करता रहता हूँ ना। तो अगर आप लोग भी किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को ना एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो बंदे भी मलेशिया के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, मलेशिया से भगवान की कृपा से मैंने बहुत सारे वीज़ाज़ लगवा के दिए हैं, यूके के, ब्राज़ील का भी रिसेंटली लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, काफ़ी वीज़ाज़ हमने यूके के थ्रू, हमने मलेशिया के थ्रू यूके के काफ़ी सारे वीज़ाज़ लिए हैं ना। तो यार मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग भी अप्लाई करना चाहते हो किसी भी कंट्री का वीज़ा मलेशिया से, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे पता है मलेशिया में क्या सिस्टम है, कॉन्ट्रैक्ट बंदे के पास किसी और कंपनी का होता है, ठीक है, काम किसी और कंपनी में कर रहा होता है, और ना ही किसी की सैलरी वहाँ पे अकाउंट में आती है, और ना ही किसी को कोई एनओसी मिलेगा, ना ही किसी को कोई लीव लेटर मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा बिकॉज बंदा वो काम ही नहीं कर रहा वहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट उसके पास किसी और कंपनी का है, काम किसी और कंपनी में कर रहा है। तो जिसका कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको क्यों देगा जॉब लेटर, क्योंकि आपके पास, आप वहाँ पे तो जॉब ही नहीं कर रहे हैं ना, आप तो, आपके पास तो जस्ट वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो उस चीज़ में भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा कैसे वो सारी चीज़ों का सोल्यूशन हो जाएगा, और सोल्यूशन हो जाएगा तभी हमने वीज़ा लिए हैं। जितने हमने मलेशिया से वीज़ा लिए हैं ना, मेरे हिसाब से इंडिया में जल्दी जल्दी लोगों के उतने वीज़ास आते ही नहीं हैं, ठीक है।
तो यार अगर आप लोगों का भी यही डाउट है ना, आप लोगों को भी इस चीज़ के लिए डर रहे हो भी यार मेरे पास परमिट तो किसी और कंपनी का है और तो मैं जॉब किसी और कंपनी में कर रहा हूँ, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर लेना, आपकी ज़रूर और ज़रूर 100% आपकी हेल्प करूँगा ना, आपको सारा अच्छे से गाइड करूँगा। और जो बंदे दुबई में रहते हैं, दुबई वालों के पास जिस कंपनी का परमिट है और वहीं पे जॉब करते हैं, दुबई में ये सिस्टम है। तो लेकिन दुबई में भी बंदों की सैलरी जो है अकाउंट में नहीं आती, तो उस चीज़ के लिए भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ का भी सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। उस चीज़ के लिए एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाना पड़ता है, वो सारी चीज़ों का सोल्यूशन हो जाता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग इंडिया से अपना किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो और बिजनेस करते हो, आपके पास F&B होना चाहिए, MSME होना चाहिए, GST, तीनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट हो, और उसके अलावा 2 साल की ITR चाहिए, और यूके के लिए 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, शेंगन के लिए 3 महीने की चाहिए। और जो बंदा जॉब करता है, जॉब वाले को 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए, अकाउंट में सैलरी आनी चाहिए। उसके अलावा उसकी जॉब से लीव लेटर चाहिए, उसके अलावा 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए और किसी कंट्री के लिए। और अगर यूके करना है तो उसको 4 महीने की सैलरी स्लिप, 2 साल की ITR, लीव लेटर अपनी कंपनी से और 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं और 5-5.5 लाख रुपये आपके अकाउंट में, तो आप आसानी से वीज़ा ले सकते हो ना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, मेरे से आप इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, मेरे से आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना, आपको कोई भी डाउट हो, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी जल्दी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी यार मेरे व्लॉग जरूर देखते रहा करो, बिकॉज मैं घूमता रहता हूँ, तो यार आप लोगों के लिए घूमता रहता हूँ, बिकॉज उन व्लॉग के अंदर भी ऐसे नहीं है जो लोग जस्ट ये दिखा दिए अभी ये देख रहे हैं जी वो देख रहे हैं, उन व्लॉग के अंदर भी एक कहीं ना कहीं जाके आपको नॉलेज मिलेगी। क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से मोटिव क्या रहा है भी यार, जो भी मैं वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर डालूँ वो इसलिए ही डाल रहा हूँ बिकॉज लोगों को उससे नॉलेज मिले। ऐसे नहीं है जस्ट अगर मैं हिंदी में बोलूँ बकचोदी वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। मैं इसलिए वीडियो डालता हूँ कहीं ना कहीं जाके किसी को नॉलेज चाहिए। जैसे मैं रिसेंटली अभी ताइवान गया था, तो ताइवान का क्या है यार, ताइवान का वीज़ा जो लेना पड़ता है अदरवाइज़ घूमने जाना है तो, लेकिन लोगों को ये नहीं पता जिसके पास शेंगन वीज़ा, यूके वीज़ा, USA वीज़ा, जापान वीज़ा, अगर इनमें से कोई भी वीज़ा आपके पास एक्सपायर भी है ना, ख़त्म हो चुका है आपका वीज़ा, तब भी आपको ताइवान की ROC होती है, वो निकल जाती है फ्री में। ऑनलाइन अप्लाई करोगे फ्री में निकल जाएगी, ठीक है। तो आप ताइवान बिना किसी वीज़ा के जा सकते हो, और एक्सपायर वीज़ा होने के बावजूद भी। तो लोगों को ये चीज़ों का नहीं पता भाई, तो इसलिए मैं जो ये वीडियोस बनाता हूँ, प्लीज़ आप एंड तक देखा करो, बिकॉज आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी इन वीडियोस के अंदर, फालतू की बातें नहीं होती। अगर बाकी फिर भी चलो यार वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर लेना, व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कर लेना। बाकी बने रहना अरुण मानसा के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।